हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिलकर के हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। जवान शहीद करा ले ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੇਦ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਦ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਆਉਣ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता, धरती छड्डण नूं किहदा जी करदा जनाब। पर आए ने तां उत्थे दा कानून तोड़िया, इत्थे तां नहीं कोई तोड़िया ना। फिर इत्थे तां वेल रिसीव कर लईए ना इन्हां नूं, इत्थे तां कोई उन्हां ते FIR नहीं जां कोई। अच्छा, जिन्हां नूं असीं मंगदे आ ओह दिंदे नहीं, ओह गैंगस्टर सारे उत्थे ही ने, उन्हां दा भेज दो जहाज भर के अंमृतसर भेज दिओ, रिसीव कर, ओह नहीं भेजदे जी। आ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਘਾਹ ਕੱਟਦਾ, ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਭੇਜੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। बात ये है ना, जिनको हम मांग रहे हैं कि गैंगस्टर हैं पंजाब में, हरियाणा में, नॉर्थ इंडिया में पूरा वो चलाते हैं नेक्सस फिरौतियों का, ये उनको भेज दो जी जहाज भर के एक ना। उनको तो मांगते भी नहीं है। पंजाबियों को पसंद नहीं करते बीजेपी असल में, उनको ये पता है कि ये हमें पसंद नहीं करते। बस एक ही बात कि पंजाबियों को पसंद नहीं करते जी, यही रीजन है कि पंजाब, सिर्फ पंजाब ही ऐसी स्टेट है जो इनको हराती है, जो इनको हरा देती है। 2 सीटें हैं सर 117 में से। ते हुण जिहड़ा नवां इन्हां ने ਕੀਤਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 33 गुजरात दे सी, 33 हरियाणे दे सी, 30 पंजाब दे सी, 2 महाराष्ट्र दे सी, 1 मेरे ख्याल च उत्तराखंड दे सी। ते
ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤਰੂਗਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਦਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੱਦ ਹੈ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ। ਆ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ट्रंप ने, मेरा दोस्त, मेरा मैं, मेरा ये, मेरा मैं तो उनको ट्रंप बुलाता हूं, अकेला ट्रंप कैसे हो, हाउडी मोदी, है ना, अब की बार ट्रंप सरकार पता नहीं की नारे दे के आ गिफ्ट लेके आ रहे हो तुसी। कोई गल करके आए ਉਹਦੇ ਨਾਲ? जिस वेले मोदी ते ट्रंप की गल चल रही सी उस वेले वो बेड़ियां नाल जकड़ रहे होणगे जहाज 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਡਨ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਡਨ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ? ਹਿੰਡਨ ਉਤਾਰੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਉਤਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ जान बुझ के, ताकि मीडिया कल्ले पंजाब में उतरा एक और गैर कानूनी प्रवासियों का जहाज, पंजाब में फिर उतरा एक और जहाज, लगे पंजाबी हैं बस जो गैर कानूनी तौर पे जाते हैं। अगर गिनती के हिसाब से करने हैं भाई साहब, अब कह रहे हैं 119 में से 67 हमारे हैं पंजाब के, तो इसलिए अमृतसर। तो फिर पहले वाला अहमदाबाद क्यों नहीं उतरा? तो पहले 33 उनके थे, हरियाणा के थे 33, अंबाला क्यों नहीं उतरा? रफाल को तो अंबाला उतारते हो, फ्रांस से जब रफाल आता है उसको तो अंबाला में उतारते हो भाई साहब। हमको बच्चे समझते हो क्या? हमें पता नहीं कि बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। पंजाबियों को, पंजाब को बदनाम करने की साजिश बीजेपी की है और हमेशा रहती है, कहीं भी मौका मिले वो छोड़ते नहीं है। जब हम इसी एयरपोर्ट का और मोहाली के एयरपोर्ट का इसी में विदेश मंत्रालय को लेटर देते हैं, सर यहाँ से इधर अमेरिका की तरफ, कनाडा की तरफ फ्लाइटें शुरू कर दीजिए, कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये एयरपोर्ट सूटेबल नहीं। अच्छा, ऐसे जहाज आने के लिए ये सूटेबल है अमेरिका से? अभी तो अमेरिका से आ रहा है, तब तो हमारे बंदे दिल्ली जाएं, दिल्ली से फिर उड़ें और मतलब उनको टैक्स दें, ये वो, दिल्ली जाने का खर्चा है ना, तब कोई प्रॉब्लम। आने के लिए हमें अमृतसर उतार दो। और सारे पूरे कई देशों की प्रॉब्लम है, वो उन्होंने डिपोर्ट कर दी, लेकिन हम तो कम से कम इज्जत से रिसीव करें। पिछली बार बेड़ियां लगी हुई थी, अब क्या करेंगे? मैं सख्त विरोध करूंगा इसका, इसलिए मैं एक दिन पहले ही आ गया। मैं एमईओ को बेनती कर रहा हूं, हमने बात भी कर ली है, एमएचए को कह रहा हूं कि अभी तो वो जहाज का 2-3 बार तेल डलवाता है, क्योंकि वो एक बार में नहीं आ सकता, मिलिट्री का जहाज है।
पता नहीं कहाँ होगा, मुझे नहीं पता कहाँ, लेकिन उसका रूट बदल के अपना दिल्ली बुला लीजिए, उसको हिंडन उतार लीजिए, अहमदाबाद उतार लीजिए, जहाँ भी मर्जी उतार लीजिए, ठीक है। हम अपने बंदों को ले आएंगे, इज्जत से लेके आएंगे। हम हरियाणा की तरह कैदियों वाली वैन नहीं भेजेंगे। पिछली बार कैदियों वाली वैन भेजी थी उन्होंने, हरियाणा ने। तो इसका मतलब हरियाणा में और गुजरात में बीजेपी की सरकारें हैं। टोटल कितने थे उनके? 66, हमारे 30। वो 66 को लेने नहीं आए, हमने तो 30 बंदों को चलो अपने अपने घर पे पहुंचाया, चलो कोई पुनर्वास का भी करेंगे। दुखी होके जाता है जी, कौन छोड़ता है अपना मुल्क? अपनी धरती छोड़ने को किसका दिल करता है? और ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कहते भगवंत मान ने भेजे हैं, मैंने भेजे हैं। हमें तो 2.25 साल हुए अभी। सिस्टम किसके पास था इससे पहले? 70 साल से सिस्टम किसके पास था? तो हम तो कोशिश कर रहे हैं उनको यहां रखें, नौकरियां दें, रोजगार दें, वापस आ जाओ, मिन्नतें करते हैं, आ जाओ काम करो। आ भी रहे हैं लोग, है ना। माइग्रेशन हो गई है शुरू। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, जो बंदे बाहर से आए उनकी भी इंटरव्यू करना, यहाँ पे आके काम कर रहे हैं जो, कि ये आ गए वापस, आप हम यहाँ काम कर रहे हैं। एक तो अब ताज के सामने ना एक रेस्टोरेंट है, ऑस्ट्रेलिया से आया लड़का, हो उससे बात कर लेना। आ गए, आ रहे हैं, अब यहाँ काम दे दो, यहाँ पे सिस्टम ठीक हो जाए। ये लड़के वहाँ भी मेहनत करते हैं, वहाँ कौन सा कोई दरख्तों को लगते हैं डॉलर, पेड़ों को तो डॉलर नहीं लगते, वहाँ मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन कम से कम उनको इतनी बेइज्जती तो ना करो यार उनकी। अच्छा, अमृतसर ही क्यों चुनते हैं? मुझे क्राइटेरिया बता दीजिए कि अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया क्या है। मतलब ये पंजाब को डेलिबरेटली, जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश, ताकि ये लगे कि बस पंजाबी हैं जो गैर कानूनी प्रवास जाते हैं। तो गुजरातियों का मॉडल कहाँ गया फिर? और पिछली बार के जहाज में जो आए थे उसमें 7-8 बच्चे थे, 7-8 बच्चे, सारे बच्चे गुजरात के थे। बच्चे, वो बच्चों समेत बोर्ड कर रहे हैं। किसी की इंटरव्यू आई, गुजरात के किसी बंदे की इंटरव्यू आई नेशनल टीवी पे। इंटरव्यू हमारे वालों की आती है। कल भी आप जाओगे उनके घरों पे, मीडिया में तो मिलन नहीं देता जी, पिछले जहाज भी और कल का पता नहीं। नहीं, कल को मैं मिलाऊंगा सबको आपको, इसीलिए आया हूं। पहली बात तो मैं चाहता नहीं हूं यहां उतरे। चलो, ये एडमिन उनके हाथ में है, इमिग्रेशन कस्टम उनके हाथ। पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि रूट बदल लो। हम सख्त नाराज हैं आपसे इस बात से। हम लोग आपका पेट पालते हैं, फुटबॉल ऑफ इंडिया। हम लोग देश को आजादी कराने के लिए 90% कुर्बानियां देते हैं, और उन्हीं लोगों को निकालने के लिए हम कुर्बानियां दे रहे हैं। उन्हीं लोगों के पास हमें जाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग आ गए ना। उसके बाद भगत सिंह को किस बात की चिंता थी? इस बात की कभी चिंता नहीं थी शहीद आजम भगत सिंह को कि आजादी मिलेगी या नहीं। वो तो आजादी तो मिलेगी। चिंता इस बात की आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। वो चिंता सही साबित हुई। ने की रिस्पांस देता, हमने बता दिया उनको कि अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया बता दीजिए हमें, अब दे देंगे रिस्पांस। क्या करेंगे? ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਫੂਡ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਾਂ सरकार को करनी चाहिए थी उन्होंने गल? कोलंबिया जैसा छोटा सा देश अपना जहाज भेज के उनको बुला रहा है, और विदेश मंत्री क्या कह रहा है उसमें राज्यसभा में? कहता जी 2012 में इतने आए थे, 2018 में इतने आए थे। तो वो तो सैनिक उसमें तो नहीं आए थे ना, वो कमर्शियल प्लेन में आते थे। मैं भी 2-4 बार ऐसे प्लेन में आया हूँ जहाँ 1-2 बंदे ऐसे थे जिनको पुलिस छोड़ के जाती थी, बिठा के बस चले जाते, लेकिन उनको खाना वाना तो मिलता था ना। तो अपना जहाज भेज दो। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी समय ट्रंप के साथ बातचीत हो रही है, जप्फी, जादू की जप्फी हो रही है। ट्रंप मेरा यार, फलान दिमका, AI पे बात करेंगे, है ना, टैरिफ पे बात करेंगे, है ना। तो
उसी समय वो बंदे भेज रहे हैं। ਪਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ है जी, एमईए अभी जवाब देगा ना। हमने एतराज कर दिया कि आपने हमें बता दीजिए कि अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया क्या है, मुझे बता दीजिए। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਤਾਰੋ। हाँ जी, हम आप नेशनल कैपिटल में उतारो। ਸਰ ਦੂਸਰਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਆ हरियाणा दे भी नहीं ਮੈਂ आए ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। बेटी बचाओ का नारा लगाते दूसरे लड़कियों को हथकड़ी लगा के लेके आ रहे। चला दिया करो यार जी, ਹਾਂਜੀ चला दिया करो ना। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। कल नूं भी नहीं होना उन्होंने, ਹਾਂਜੀ कल नूं भी नहीं होना। वो समझते कुछ नहीं इन्होंने। कहते हम वोटों में जीत गए, वोट हम, पता है हमें शायद जो आ रहे हैं उनकी वोट भी डल गई होगी, फर्जी डलवा लेते, फर्जी वोट बना लो, है ना। और यहाँ इस एरिए से आम आदमी पार्टी को डल रही हैं, कटवा दो, बाहर ना निकलने दो। तो ये रह गया। और कौन सी विदेश नीति मुझे बता दीजिए, ये विदेश नीति है क्या? और मीडिया क्या चला रहा है? फ्रांस के राष्ट्रपति पेरिस के एयरपोर्ट छोड़ने गए मोदी को, हाथ तो मिलाया नहीं उससे, वो नहीं दिखाया जी, वो नहीं वहां पे वो जो बड़े बड़े एंकर है ना, उनका फिर प्रॉब्लम आ जाती है ऊपर से। मैं ये कह रहा हूं आज भी, ये हमारे चलाएंगे, चलो जितने चलाएंगे, मुझे अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया बता दो। ये पंजाब को बदनाम करने की साजिश नहीं है। और एक परसों आ रहा है, 2 जा रहे हैं, 16 तो ये गिफ्ट लेके आए हैं मोदी साहब ट्रंप से। बहुत से देश जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है आप निकाल दो। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का आपने बयान सुना? नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का, उसने कहा ठीक है तुम निकाल दो। जितने अमेरिकन यहां रहते हैं मैं भी उनको कहता हूं 24 घंटे में चले जाओ। तो क्या हम नहीं कर सकते यहां पे? ਸਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? नहीं, क्या सहयोग करेगा पीएम भारत? ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। फिर क्या, वो तो नाल ही भेजते ਉਹਦੇ जहाज ਦੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ 2 ਹੋਰ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਲੇਨ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਆਏਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ 80 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਐਮਬੀਏ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਐਨਆਰਆਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ 'ਚ 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 70 ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ 1970 ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਕੋਈ 1970 ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ